नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिंद्रा कृषि ई में। जैसा कि हम सभी आगामी अभी बसंत का समय चल रहा है, मौसम चल रहा है, जिसमें अभी गन्ना का रोपाई जोर शोर से किसान बंधु लगे हुए हैं। तो हम लोग अभी अपने गन्ना के किसानों के लिए पूरे तन मन से उनके साथ लगे हुए हैं। जो उचित वैज्ञानिक पद्धति है, उस पद्धति के बारे में हम लोग हर किसान तक पहुंच के अवगत करा रहे हैं। जैसे उसमें बहुत सारे तकनीक वाली बातें हैं, जैसे कि आप गन्ना का बीज का उपचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जिसका हम लोग समय के साथ बता रहे हैं कि आप गन्ना के बीज का उपचार करें। कार्बेंडाजिम फंगिसाइड होता है, जिससे वो उपचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। इससे होता क्या है कि आपका बीज जो दूसरे खेतों से आ रही है, उसमें जो भी समस्या होती है, जैसे कि कोई कीड़ा होगा, वो कीड़ा आपके खेतों तक ना पहुँचे, जिससे उपचार होने से बीज एकदम संपूर्ण स्वच्छ हो जाते हैं। और साथ में दूसरी समस्या क्या आती है कि खेतों में कीड़ा से प्रबंधन करना ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि कीड़ा अगर खेतों में रह जाता है तो उससे फसल को नुकसान होता है, ग्रोथ में नुकसान होता है, और बाद में भी उसको अंडा का विकास होता है, जिससे वो फसल को नुकसान करने वाले कीड़े का जनसंख्या बड़ी पैमाने पे आपके खेतों में फैल जाती है, जिससे कि आपको गन्ना का फसल बड़े होने पे नुकसान कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग कीड़ा खेतों के लिए भी कीटनाशक का भरपूर प्रयोग करवाते हैं, जो महिंद्रा कृषि ई की तरफ से वारंट GR 4%, ये कीटनाशक फेप्रोनिल कीटनाशक है, जो गन्ना के खेत में रुपाई के समय देना बहुत आवश्यक है। ये दो तीन पहलू है जिस पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। और बाद में जो पहली पटवन होगी 60 दिनों पे किसान जब पटवन करेंगे, उस समय आप उसमें बेशक बेहिचक आप उसमें जैसा कि DAP, यूरिया, पोटास, जो उर्वरक जो अभी हम लोग देते हैं, वो इसका प्रयोग आप पहले पटवन के समय दें तो बहुत ही बेहतर होगा। इसलिए कि उसमें गन्ना अपने युवा शुरुआती क्षणों में होता है, जो गन्ने की औसत आयु 60 दिनों 70 दिनों की हो जाती है। तो गन्ना की उसमें जड़ों की विकास हो चुकी होती है, तो उन्हें उस समय भोजन की